क्रिटिकल इलनेस यानी कि गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, कैंसर, लीवर फेलियर, क्या इनका इलाज अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ये बड़ी मेडिकल कंडीशंस हैं अगर ये ही कवर नहीं होंगी तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का क्या फायदा है। छोटे मोटे बुखार, जुकाम, सिकनेस, इलनेस के क्लेम हम ना भी फाइल करें, ये पैसा तो अपनी जेब से भी दे देंगे क्योंकि ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है जिसका इलाज काफी लंबा चलेगा और वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो, तभी ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो क्रिटिकल इलनेस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या कवरेज है, इससे जुड़ा हुआ हर सवाल, हर डाउट, हर क्वेरी को ये वीडियो सॉल्व कर देगा। सबसे पहला सवाल, क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारियां क्या होती हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से इनकी क्या डेफिनेशन है? क्या एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस का इलाज कवर किया जाएगा? और अगर कवर किया जाएगा तो अलग से क्रिटिकल इलनेस राइडर क्यों ऑफर किया जाता है? एड ऑन के तौर पर ये कंपनीज क्यों देती हैं? हम ज्यादा पैसे इस राइडर के लिए क्यों दें? एक सेपरेट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने के क्या फायदे होते हैं? क्यों अलग से ये पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है? और फाइनली इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई कवरेज देख रहे हैं तो आपको किन पॉइंट्स को, किन पहलुओं को बहुत ध्यान से देखना है ताकि क्लेम के टाइम आपको कोई भी समस्या ना आए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो उम्मीद करता हूं आप एंड तक पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारियां क्या होती हैं? ये वो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशंस हैं जिनके एक बार डायग्नोज होने के बाद इनका इलाज बहुत लंबा चलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, कैंसर है, किडनी फेलियर है। एक बार अगर ये किसी पेशेंट को डायग्नोज हो जाता है तो काफी लंबे समय तक उन्हें इलाज करवाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर की विजिट्स लगी रहती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है, जिस भी पेशेंट को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होगी उनकी काम करने की क्षमता काफी कम हो जाती है, या कई केसेस में तो वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये गंभीर बीमारियां उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर कमजोर कर देती हैं। और इसके साथ साथ आमदनी बंद होने की वजह से आर्थिक तौर पर भी कमजोरी आ जाती है और साथ साथ इसके इलाज के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए क्रिटिकल इलनेस यानी गंभीर बीमारियों के बहुत सारे मामले सामने आने लगे हैं। और अब तो एज का भी कोई खास फैक्टर नहीं है, बहुत यंग एज में भी आपको कैंसर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर के भी केसेस मिल जाएंगे जिनको ये बहुत कम एज में क्रिटिकल इलनेस हो गई हैं। बट हमने तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो इनका तो इलाज उसमें कवर हो ही जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा, आपकी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी क्रिटिकल इलनेस का इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर है। यानी अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेते टाइम बिल्कुल ठीक है और पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो उसका एडमिट होकर लेने वाला इलाज का जो भी एक्सपेंस आएगा, जो भी खर्चा आएगा, वो आपकी पॉलिसी कवर करेगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं, यानी एडमिट होने से कुछ दिन पहले के और डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं वो भी कवर किए जाएंगे। और साथ साथ डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड हैं, ये बहुत जरूरी पार्ट है। अब मान लो किसी पेशेंट को, पॉलिसी होल्डर को कैंसर डायग्नोज हो जाता है और उन्हें बार बार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए आना पड़ता है, तो एज ए डे केयर प्रोसीजर ये भी कवर किया जाएगा। किडनी के पेशेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को, जिन पॉलिसी होल्डर्स को किडनी की दिक्कत हो गई है, उन्हें बार बार डायलिसिस के लिए आना पड़ता है, तो वो भी डे केयर ट्रीटमेंट में कवर किया जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है, अगर आपकी पॉलिसी की कवरेज इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल आता है इस ट्रीटमेंट, इस क्रिटिकल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए, तभी ये सारे एसोसिएटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपका प्लान कवर जरूर करेगा। अब अगला जरूरी सवाल यह आता है कि जब नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इसका इलाज कवर है तो अलग से राइडर क्यों ऑफर किया जाता है? उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें? प्रीमियम बिना वजह महंगा क्यों किया जाए अगर ये कवरेज ऑलरेडी इसमें है तो? इसका कारण यह है कि जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस किसी पॉलिसी होल्डर को डायग्नोज होती है और अपनी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वो क्लेम फाइल करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? उनको हर बार अपनी इस ट्रीटमेंट के लिए क्लेम फाइल करना होगा, हर बार डॉक्यूमेंटेशन
वेरिफिकेशन की जाएगी, हर बार इसका अप्रूवल आएगा और जितने रुपए का इलाज हुआ है उसके हिसाब से और पॉलिसी कवरेज के हिसाब से वो क्लेम का अप्रूवल आ जाएगा। यानी जितना इलाज का खर्च उतना क्लेम उन्हें मिलता रहेगा। यानी कि ये एक इंडेमनिटी बेस्ड कवरेज है, जितना खर्चा हुआ उतना क्लेम मिल गया। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर है, एड ऑन है, वो एक बेनिफिट बेस्ड फीचर है। यानी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को क्रिटिकल इलनेस, जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है उनमें से कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उन्हें एक लमसम बेनिफिट मिलेगा। मान लो एक पॉलिसी होल्डर है, उन्होंने क्रिटिकल इलनेस राइडर का सम इंश्योर्ड लिया है 25 लाख रुपए का, और पॉलिसी लेने के बाद उन्हें कोई लिस्टेड गंभीर बीमारियों में से कोई एक मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हो जाती है तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी उन्हें लमसम बेनिफिट दे देगी 25 लाख रुपए का, एक मुश्त बेनिफिट उन्हें मिल जाएगा। अब वो अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में, मर्जी के शहर में कभी भी किसी टाइम भी इस पैसे से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बार बार क्लेम फाइल नहीं करना होगा। पेशेंट चाहे डॉक्टर चेंज करे, चाहे हॉस्पिटल चेंज करे, उसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं बच जाती है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर को क्रिटिकल इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए लमसम बेनिफिट मिल जाता है। इस पैसे को वो अपनी मर्जी से इस इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फर्क है एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की क्रिटिकल इलनेस के इलाज की कवरेज में, और अगर आपने राइडर अलग से लिया है क्रिटिकल इलनेस का तो उसमें आपको लमसम बेनिफिट मिलेगा। यानी एक इंडेमनिटी बेस्ड फीचर है और एक बेनिफिट बेस्ड फीचर है, जो कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि चलो भाई ठीक है, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज हमें कम लग रही थी तो हमने लमसम बेनिफिट के लिए क्रिटिकल इलनेस का राइडर एड ऑन अलग से ले लिया, फिर ये अलग से जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है ये क्यों बनाई गई, इनका एग्जिस्टेंस क्यों है, इनका क्या इस्तेमाल है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक जो राइडर है ना वो एक सप्लीमेंट्री बेनिफिट है, यानी वो कुछ कमी को दूर कर सकता है, लेकिन उसमें अच्छी खासी कवरेज हो सकता है आपको ना मिले, जैसे कि आपको हायर सम इंश्योर्ड के ऑप्शन कम मिले, या फिर जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है उनकी लिस्ट बहुत छोटी हो, यानी बहुत कम गंभीर बीमारियां कवर की गई हो। तो अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर अपने लिए या अपने परिवार में किसी के लिए क्रिटिकल इलनेस की स्पेशल कवरेज चाहता है तो उन्हें अलग से एक क्रिटिकल इलनेस की ही पॉलिसी लेनी चाहिए। मान लो मेरे पास एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है जिसके अंदर टोटल हम 6 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माय फादर, और मैं अपने फादर के लिए एक क्रिटिकल इलनेस का कवरेज देख रहा हूं जिसका सम इंश्योर्ड मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो बजाय कि अपनी इस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मैं क्रिटिकल इलनेस का राइडर लूं, मेरे फादर के लिए अलग से मुझे एक क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें मुझे सभी लिस्टेड जो इलनेस हैं उनका कवरेज मिल जाए, मैक्सिमम बीमारियां उसमें कवर की जाए, और हायर सम इंश्योर्ड जैसे कि 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का भी कवरेज मुझे वहां पर ऑफर किया जाएगा। जबकि राइडर के अंदर बीमारियां बहुत कम हो सकती हैं जो कवर की जाएं, और उनका सम इंश्योर्ड भी काफी लिमिटेड हो सकता है। तो अलग से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने की वजह से अपनी जो जरूरत है क्रिटिकल इलनेस कवरेज की वो पूरी की जा सकती है। और जब आप ये पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे जो सेपरेट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है, क्योंकि यहां पर हायर सम इंश्योर्ड भी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी एज, आपके हेल्थ फैक्टर और साथ में आपकी इनकम को भी चेक करेंगी, क्योंकि ये एक बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है। यानी कोई मेडिकल कंडीशन डायग्नोज होने पर आपको एक लमसम बेनिफिट मिलने वाला है, तो इन सभी फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की फॉर्मेलिटीज इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि यहां पर उनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर गलत अंडरराइटिंग हो जाती है या अंडरराइटिंग में कोई लापरवाही हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी क्लेम के रूप में आ सकती है। इसलिए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज इसके अंदर ज्यादा होती हैं, लेकिन एक बार ये पॉलिसी होल्डर को मिल जाती है तो उनके लिए ये काफी बड़ी फाइनेंशियल सेफ्टी हो सकती है। अब दोस्तों आता है वीडियो का फाइनल पॉइंट कि आप अगर अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपनी पॉलिसी के अंदर क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ कवरेज ले रहे हैं या उसको देख रहे हैं या आप चूज करना चाहते हैं, तो आपको किन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से चेक करना है जो कि क्रिटिकल इलनेस की कवरेज से जुड़े हुए हैं, जो फ्यूचर में क्लेम के टाइम आप फेस कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, जो क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड हैं वो आपकी पॉलिसी में अच्छी खासी होनी चाहिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर हो चाहे अलग से क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हो, इसके अंदर टोटल 8 से लेकर 36-40 के आसपास क्रिटिकल इलनेस को कवर किया जा सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान यह देना है कि आपकी इस पॉलिसी या राइडर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड हो, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी की क्रिटिकल इलनेस कवरेज का मतलब यही है, जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस हैं, जो लिस्ट दिखाई गई है, इन्हीं में से डायग्नोज होने के ऊपर ही ये क्लेम मिलेगा। इससे बाहर अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसका कवरेज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं देगी। इसी का दूसरा पॉइंट है सीवियरिटी ऑफ क्रिटिकल इलनेस, यानी जो क्रिटिकल इलनेस है जो डायग्नोज हुई है किसी पॉलिसी होल्डर को, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी गंभीरता क्या है। जैसे कि हार्ट अटैक में अगर आप सेकंड या थर्ड हार्ट अटैक के लिए जाएंगे तो वो कवर नहीं होगा। काफी पॉलिसीज फर्स्ट हार्ट अटैक को ही कवर करती हैं। कैंसर की स्टेजेस मेंशन होती हैं,
किडनी फेलियर की स्टेजेस मेंशन होती हैं, तो वो आपको चेक करनी है कि किस सिविरिटी की, किस गंभीरता की कौन सी क्रिटिकल इलनेस कवर की जाएगी। अगर कोई माइल्ड सिविरिटी है या माइल्ड इंटेंसिटी की डिजीज है तो उस टाइम पर ये क्लेम नहीं मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पॉलिसी वर्डिंग के डॉक्यूमेंट में मिलेगी, वहां पर आप चेक करें कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस की कितनी सिविरिटी होने पर इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम पा सकते हैं, ताकि जो आपकी क्लेम्स की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो बिल्कुल रियलिस्टिक रहे। यानी आपको पता होगा कि किस सिविरिटी की कौन सी क्रिटिकल इलनेस कवर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है सम इंश्योर्ड, यानी चाहे आप राइडर ले रहे हैं या फिर अलग से एक पॉलिसी ले रहे हैं तो सम इंश्योर्ड आपको अच्छा खासा लेना चाहिए। ये खासकर जो मेरे टियर 2 और टियर 3 के व्यूअर्स हैं, ये मैं उनको बता रहा हूं। मान लो आपने जो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो ली है 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, वो इसलिए सफिशिएंट आपको लगती है क्योंकि आप इलाज अपने ही शहर में कराते हैं, वहां पर इलाज काफी सस्ता है, ये लिमिट भी इस्तेमाल नहीं हो पाती। लेकिन जब बात आती है क्रिटिकल इलनेस की, गंभीर बीमारियों की, इस इलाज के लिए आपको बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ सकता है, जिनका खर्चा आपके शहर के हॉस्पिटल से कई गुना हो सकता है। तो जब आप क्रिटिकल इलनेस की कवरेज देखें तो उसका सम इंश्योर्ड भी आपको सफिशिएंटली लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि इलाज आप एक बड़े शहर में करवाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों जो बहुत जरूरी है, वो है वेटिंग पीरियड। यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं, सेपरेट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे हैं या फिर राइडर आपने अलग से लिया है, तो उसका वेटिंग पीरियड एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने पॉलिसी ली और पहले दिन से ही कवरेज आपको मिल गई है। अलग अलग पॉलिसीज में 60 दिन से 60 डेज से लेकर 180 डेज का वेटिंग पीरियड हो सकता है। यानी इतने दिन तक पॉलिसी लेने के बाद अगर ये क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो भी क्लेम की एलिजिबिलिटी नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे कम वेटिंग पीरियड वाली क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर आपको लेना है, जिसके अंदर कवरेज जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। अब वेटिंग पीरियड की तरह एक और जरूरी पॉइंट है जो आपको चेक करना है, वो है सर्वाइवल पीरियड। एक बार किसी पॉलिसी होल्डर को क्रिटिकल इलनेस, लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक सर्वाइवल पीरियड भी उन्हें पूरा करना है। यानी डायग्नोज होने के बाद 15 से 30 दिन तक उनका जिंदा रहना जरूरी है, तभी क्लेम की एलिजिबिलिटी बनती है। अगर पॉलिसी में दिया गया सर्वाइवल पीरियड पूरा नहीं किया जाता है तो क्लेम भी एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको यह देखना है कि सर्वाइवल पीरियड आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर में कितना मेंशन है, और कोशिश करें ये काफी कम भी हो, ताकि डायग्नोसिस होने के बाद क्लेम की एलिजिबिलिटी काफी कम टाइम में ही बन जाए। नेक्स्ट जरूरी पॉइंट है दोस्तों रिन्यूअल की एज। अब मान लो किसी ने क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी या राइडर ले लिया 50 साल की एज में, और वो मैक्सिमम जो उसकी रिन्यूअल है उस पॉलिसी का वो 65 ईयर्स तक है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस एज के बाद है कोई भी क्रिटिकल इलनेस के होने की। तो ऐसी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या राइडर चूज करें या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करें जिसका रिन्यूअल की जो एज लिमिट है वो लाइफ लॉन्ग एटलीस्ट हो, क्योंकि बिना वजह प्रीमियम तो हम भरते रहें, लेकिन जब जरूरत की बारी आए, जब इस्तेमाल की बारी आए, उस टाइम आपकी पॉलिसी रिन्यू ही ना हो रही हो, तो ऐसी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आप चूज ना करें। और फाइनल पॉइंट आता है दोस्तों जो बहुत ही जरूरी है, वो है एक्सक्लूजन्स का। एक्सक्लूजन्स वो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो ट्रीटमेंट्स होती हैं जिनको आपकी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इसमें सेल्फ इंजरी। हालांकि बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ जरूरी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है इसमें सेल्फ इंजरी। अगर आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज होती है तो वो कवर नहीं की जाएगी। दूसरा है ड्रग्स, एल्कोहलिज्म या इंटॉक्सिकेशन। कोई भी नशे से जुड़ी हुई, इंटॉक्सिकेशन से जुड़ी हुई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज की जाती है। ये खासकर लीवर सिरोसिस के मामले में आता है। लीवर सिरोसिस ड्यू टू अल्कोहल अगर डायग्नोज किया जाता है तो हो सकता है ये पॉलिसी इसका इलाज कवर ना करे, क्योंकि ये ड्रग अब्यूज के एक्सक्लूजन के तहत आता है। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है कॉन्जेनिटल कंडीशंस, यानी जो जन्मजात दिक्कतें हैं वो भी क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी में राइडर में कवर नहीं की जाती। नेक्स्ट पॉइंट इज एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी या एड्स। इनसे जुड़ी हुई कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कवर नहीं करती। बाकी एक्सक्लूजन्स की पूरी लिस्ट आपको एक बार अपनी पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग्स में जरूर पढ़नी चाहिए। ये 28 से 30 पॉइंट हो सकते हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ें, ताकि आपकी जो क्लेम से एक्सपेक्टेशन है, अपनी पॉलिसी कवरेज से जो एक्सपेक्टेशन है, वो रियलिस्टिक बनी रहे। तो दोस्तों ये हमने क्रिटिकल इलनेस से जुड़े हुए बहुत से इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, आपके जो कमेंट्स में सवाल आते हैं, उनका जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है। आपने देखा कि इनका
क्या कवरेज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, राइडर क्यों जरूरी है, या फिर अलग से क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसी लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा रहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको वो जरूरी पॉइंट्स भी बताए हैं जो आपको हमेशा क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की कवरेज से जुड़े हुए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में देखने चाहिए और चेक करने चाहिए। अगर फिर भी क्रिटिकल इलनेस की कवरेज से जुड़ा हुआ कोई आपका अलग से सवाल है, कोई क्वेरी ऐसी है जिसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर पाया इस वीडियो के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वहां पर मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का जवाब आपको मिलता रहेगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई, आपके लिए इसने कुछ वैल्यू क्रिएट की, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप काफी लंबे टाइम से चैनल के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, यहां पर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। मैं हरविंदर सिंह इस वादे के साथ कि हमेशा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।